काम जो परमेश्वर कर रहा है उसके लिए प्रेयर करनी है। आपको कलीसिया को यह बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि हमने कलीसिया की मेंटालिटी कैसी बना दी है कि इस कलीसिया में आओ तो तुम्हें बरकत मिलेगी। कोई कहता नहीं इस कलीसिया में आओ तुमको असली प्रचार मिलेगा। हमने कलीसिया का माइंडसेट रॉन्ग कर दिया है, गलत कर दिया है। और कलीसिया हर समय यह ढूंढने में लगी है कि मुझे अच्छी चर्च, अच्छी बात है, मैं आपको बोलता हूं जीवित चर्च में आप आए हो, दैट्स गुड, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है और लोगों ने अपनी कलीसियाओं को फर्स्ट स्टेप पर ही ब्लॉक कर दिया है। उन्हें लगता है हम आ गए हैं, दैट्स इट। ये दैट्स इट नहीं है, खत्म नहीं हुआ। जब आप किसी जीवित चर्च के साथ जुड़ते हैं तो आपको फिर उस दर्शन के साथ जो जीवित चर्च का है उसके विषय के लिए आपको प्रेयर करनी होती है, आपको बोना होता है, आपको काम करना होता है, आपको अपना फिजिकल गिफ्ट जो आपके पास है उसका प्रयोग करना होता है। तो परमेश्वर आपको बरकत देता है। परमेश्वर देखता है कि मेरा दर्शन था, मैंने अपना दर्शन अपने दास को दिया, मेरा दास खड़ा हुआ और जो लोग मेरे दास के साथ खड़े हुए यानी वो मेरे दर्शन के साथ खड़े हुए, अब मैं इनको बरकत दूंगा और आशीषित करूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कलीसिया का ये पहला स्टेप था, आपको जीवित चर्च ढूंढना है। और जीवित चर्च मिलने के बाद सेकंड स्टेप है, क्योंकि परमेश्वर उस जीवित चर्च में है और परमेश्वर कुछ ऐसा कर रहा है जो अब की योजना है। जीवित चर्च का मतलब वो परमेश्वर की आवाज को अब सुन रही है, राइट नाउ, प्रेजेंट टाइम में, कि परमेश्वर इस टाइम में क्या चाहता है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जब समय बिता रहा था, मुझे 10, 12, 15 घंटे हो गए, तो परमेश्वर ने मुझसे बात की। और जब परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैं सेकंड डे ही नीचे आया और अपने लोगों को मैंने बोला कि मुझे ये चाहिए, मुझे अब इस तरह से चाहिए, अब मुझे ये ब्रांचेस चाहिए। और अभी मैंने अपना फाइनल प्लान किसी को नहीं बताया है, मेरी वाइफ के अलावा। वो मार्वलस है, वो ऐसा है कि गूंज जाएगा यीशु मसीह का नाम, गूंजेगा यीशु मसीह का नाम। मैं आपको बता रहा हूं, आपको जस्ट स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलना है। जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको उसे फॉलो करना है।